आज भी कलयुग में जिंदा है हनुमान जी के वंशज, जो त्रेता युग से इस गुफा में छुप कर बैठे हैं। श्री राम के परम भक्त, शिव के अंश, सूर्य देव के शिष्य, सभी देवताओं से वरदान पाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो आज भी कलयुग में एक चिरंजीवी के रूप में निवास करते हैं। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का वंश आज भी जीवित है? हम उस वानर वंश की बात नहीं कर रहे जो आपको आज के जंगलों में देखने को मिलते हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उनके असली वंश की, जिनकी रगों में हनुमान जी का खून दौड़ता है। वो लोग जो आज भी हनुमान जी से दूर हैं और छुपकर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप भी हनुमान जी के उस वंश के बारे में जान पाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि अगर वो बाल ब्रह्मचारी है तो उनका वंश आज जीवित कैसे है? इसका जवाब जानने के लिए हमें उनके विवाह प्रक्रिया को जानना होगा। जी हाँ, हनुमान जी का विवाह पहले भी हो चुका है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी को विवाह करना पड़ा था। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और उनसे 9 विद्याएं सीखना चाहते थे। धीरे धीरे सूर्य देव ने उन्हें 5 विद्याएं तो दे दी, लेकिन बाकी की 4 विद्याओं के लिए मना कर दिया। जब हनुमान जी ने इसका कारण पूछा तो सूर्य देव ने बताया कि बाकी की 4 विद्याएं सीखने के लिए उनका विवाहित होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, जिस कारण उन्होंने पहले ही मना कर दिया। अंत में एक गुरु के नाते सूर्य देव ने इसका हल निकाला। सूर्य देव ने हनुमान जी को अपनी पुत्री सुरवचला से विवाह करने की सलाह दी। कहते हैं कि विवाह के बाद सुरवचला गहन तपस्या में लीन हो जाएगी, इसीलिए सूर्य देव ने उनका विवाह हनुमान जी से करने के लिए कहा, जिससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत भी खंडित नहीं होगा। देखा जाए तो विवाह के बाद हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुरवचला से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। और कहते हैं सुरवचला ने विवाह के बाद वही किया। उन्होंने अपनी तपस्या में लीन रहकर उनकी ब्रह्मचार्य की शर्त को पूरा किया, लेकिन सभी 9 विद्याओं को सूर्य देव से सीखने के बाद उन्हें सूर्य देव का प्रकोप भी झेलना पड़ा था, और इसी प्रकोप के कारण उनके वंश का जन्म हुआ। गुरु का आशीर्वाद समझ हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया, और इसके बाद शुरू हुई हनुमान जी के वंश की असली कहानी। हनुमान जी का पुत्र। आप सब रामायण के उस प्रसंग से वाकिफ तो होंगे जब हनुमान जी माता सीता से भेंट के दौरान बंदी बनाए गए और फिर रावण द्वारा उनकी पूंछ पर आग लगाई गई, जिस कारण हनुमान जी संपूर्ण लंका को आग के गोले में तब्दील करने आए, और फिर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई। सूर्य के समान तेज के कारण उनके शरीर का तापमान बहुत अधिक हुआ और उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में जा गिरी। कहते हैं उस बूंद को एक विशाल मकर ने निगल लिया, और न चाहते हुए भी सूर्य के श्राप और हनुमान जी के कर्म फल के कारण उस पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हुई। उसके पेट से हनुमान जी के समान दिखने वाला एक वानर बालक जन्मा, जिसका नाम था मकर ध्वज। कहते हैं मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और पातालपुरी के राजा अहिरावण के सामने पेश किया। फिर अहिरावण ने मकर ध्वज की अतुल्य शक्ति और तेज को पहचानकर उसे पातालपुरी का मुख्य द्वारपाल नियुक्त किया। बाद में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को बचाने पातालपुरी गए तो उनकी भेंट मकर ध्वज से हुई। मकर ध्वज ने उन्हें रोकना चाहा, उनसे युद्ध भी किया, जिसके बाद जब हनुमान जी को सच्चाई पता चली तो वह मकर ध्वज को आशीर्वाद देकर आगे चले गए। इस प्रकार मकर ध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने से एक दैवीय प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जो उनके ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक भी है, क्योंकि इसमें उनका कोई भी शारीरिक संबंध शामिल नहीं था, लेकिन था तो वो सूर्य का श्राप ही। कहते हैं मकर ध्वज आज भी पाताल के राजा के रूप में विद्यमान है और आज भी जीवित अवस्था में है। यहाँ तक कि मध्य अमेरिका के होंडुरास में मंकी गॉड से जुड़ी मान्यताओं और प्राचीन अवशेष बरामद हुए हैं,
जो हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज से मिलते जुलते हैं। खासकर जियोग्राफिक टीम द्वारा एक प्राचीन व्हाइट सिटी ऑफ गोल्ड की खोज की गई थी। अभी ही इस शहर के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन जहां माया सभ्यता के वानर रूप वाले देवताओं की मूर्तियां और मंदिर मिले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मकरध्वज हनुमान जी के असली वंशज नहीं हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन्हें हनुमान जी के वंशज के तौर पर जाना जाता है। हनुमान जी का वंशज कबीला। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी अजर अमर और चिरंजीवी है जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी हर 41 साल में एक बार जरूर आते हैं, वो भी एक ऐसे कबीले से मिलने जो उनके वंशज माने जाते हैं। जी हाँ, वो है श्रीलंका का मातंग कबीला, एक रहस्यमय और एकांत प्रिय जनजाति जो पिदेरु पर्वत के घने जंगलों में रहती है, जो खुद को हनुमान जी का सेवक और वंशज मानती है। कहते हैं हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं और उन्हें ब्रह्मा ज्ञान का बोध कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही ज्ञान जो खुद सूर्यदेव ने हनुमान जी को दिया था, जो पराशर संहिता में वर्णित सूर्यदेव और हनुमान जी का संवाद साफ साफ झलकता है। जब उन्होंने कहा था, जिस तरह मैंने एक गुरु की भांति तुम्हें ज्ञान दिया, तुम भी एक विशेष समुदाय को मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्रदान करोगे और तुम्हारे बाल ब्रह्मचारी होने के बाद भी वो तुम्हारा वंश माना जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये मातंग कबीला वही वंश है जिसका अस्तित्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये लोग आधुनिक समाज से अलग अलग रहते हैं और इनकी संख्या भी बेहद कम है। यह सिर्फ वेदी कबीले के लोगों से ही दोस्ती रखते हैं, जिन्हें रावण के भाई विभीषण के वंशज के तौर पर माना जाता है। श्रीलंका की सेतु नामक संस्था ने इसका खुलासा भी किया था, जब उन्होंने मातंग कबीले के मुखिया द्वारा दर्ज की गई लॉग बुक का अनुवाद किया। उनके अनुसार हनुमान जी 2014 में इनसे मिलने आए थे और अब 41 साल बाद यानी 2055 में वह फिर से इस कबीले से मिलने आएंगे। कहते हैं ये कबीला आज भी रामायण कालीन परंपराओं का पालन करता है और मकरध्वज के अलावा इन्हें ही हनुमान जी के वंशज के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, वैसे क्या इससे पहले आपको हनुमान जी के वंशजों के बारे में पता था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखकर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी अवश्य लिखिएगा। अगर आपको ये खास जानकारी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान की वाणी आकाशवाणी।